हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। इस सरल रेखा के अंदर अब तक हम 5 लेक्चर देख चुके हैं और जिसमें हमने सरल रेखा के ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट्स को देख लिया था, परंतु एक कंसेप्ट अभी भी रिमेनिंग है जिसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो देखिए, वो कंसेप्ट है बेसिकली कि यदि आपका सरल रेखा का इक्वेशन जो कि सामान्य समीकरण के रूप में है, तो उसको अलग अलग रूपों के अनुसार कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपके पास सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 करके है और मुझे इस सरल रेखा के अनुसार यदि दूसरे रूप का लिखना है, ये अभी सामान्य समीकरण है, मुझे किसी अन्य फॉर्म के अंदर इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यदि इसको मैं लिखना चाहता हूं, मान लीजिए y बराबर mx प्लस c में, तो कैसे लिख सकते हैं कि by बराबर मैंने लिखा पहले माइनस का ax माइनस का c और यहां से y की वैल्यू माइनस का a बटे b x माइनस का c बटे b। तो ये आपकी फॉर्म किस टाइप की हो गई? ये आपका हो गया y बराबर mx प्लस c रूट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि m का मान कितना है बेटा? माइनस का a बटे b और c बराबर कितना है? माइनस का c बटे b। क्लियर? इसको सीधे लिख लीजिए, एक ही बात। तो ये हमारा हो गया कौन सा? ढाल। इसी प्रकार ये तो आपका हो गया ढाल। इसी प्रकार यदि मैं और किसी रूप में लिखना चाहूं, जैसे यदि मान लीजिए मैं अंतःखंड रूप में व्यक्त करना चाहता हूं, तो ax प्लस by बराबर हम लिखते हैं माइनस c और यहां पे माइनस c से मैं डिवाइड कर देता हूं। ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम लिख सकते हैं x बटे माइनस सी बटे a प्लस y बटे माइनस सी बटे b बराबर के a। तो यहां से स्पष्ट है कि अंतःखंड क्या है? माइनस सी बटे a और माइनस सी बटे b। तो ये हमारा रूप हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर a। तो a यहां पर x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई, b हमारे यहां पर y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई को दर्शाता है। क्लियर? ये हमारा हो गया अंतःखंड रूप। इसी प्रकार यदि इसको मुझे लंब फॉर्म, लंब रूप में यदि व्यक्त करना है, कैसे करते हैं? कि हम जानते हैं कि लंब रूप क्या होता है रेखा का? ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। और जो हमारी रेखा है इसको भी हम लिख सकते हैं x इंटू a प्लस y इंटू b बराबर माइनस c। दोनों की तुलना करें, तुलना से गुणांकों की तुलना की, cos अल्फा बटे a बराबर माइनस a बराबर sin अल्फा बटे b बराबर के p बटे माइनस c, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को यदि मैं वर्ग करके जोड़ूं तो क्या आ जाएगा? ये इनको बराबर करके हम ऐसा लिख सकते हैं, जब भी राशि आपकी बराबर करके हों तो हम उनको वर्ग करके जोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसी प्रकार नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां से cos अल्फा बटे a बराबर sin अल्फा बटे b बराबर माइनस का p बटे c और बराबर आ गया a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से a की वैल्यू या cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? तो cos अल्फा बराबर यहां से हम लिख सकते हैं a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और sin अल्फा बराबर यहां से लिख सकते हैं v बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले और अंतिम को तुलना करके, सेकंड और अंतिम को तुलना करके,
इसी प्रकार p की वैल्यू हो गई माइनस के c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या? तो ये भी हमारा रूप है, यानी हमारा जो लंब रूप है अब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x cos अल्फा यानी a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y sin अल्फा यानी माइनस b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बराबर p यानी कि माइनस c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा हो गया कंप्लीटली लंब रूप। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसानी से हमने इसको लंब रूप के अंदर व्यक्त किया स्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली कि रेखा के सामान्य समीकरण को अलग अलग रूपों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? एक बिंदु रूप और दो बिंदु रूप की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अलग से ऐसे कोई बिंदु हमारे पे नहीं चल रहे। सिंपल हम तो इक्वेशन को ही फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं बुक में, कुछ डिस्कशन करते हैं। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन है, उन रेखाओं का समीकरण जो बाई अक्ष पर दो पार्ट है क्वेश्चन। पहला है जो बाई अक्ष पर -5/2 इकाई का अंतःखंड का ठीक है और उसका ढाल तथा उसका ढाल 3/2। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है कि ऐसी रेखा जिसका ढाल दे रखा है और बाई अक्ष में अंतःखंड की लंबाई हमें दे रखी है। इसका मतलब यह है कि ये रेखा बेटा कुछ ऐसी है, बाई अक्ष में नेगेटिव लंबाई का अंतःखंड काट रही है रेखा इस टाइप से, इसका ढाल दे रखा है 3/2 और अंतःखंड जो काटती है वो है -5/2। तो रेखा का समीकरण क्या हो गया? रेखा का समीकरण ये हो गया y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ढाल यानी कि 3/x, c की वैल्यू -5/2। एलसीएम लिया 2y बराबर 3x -5 या 3x -2y -5 बराबर 6। ये हमारा आ गया एक रेखा का समीकरण। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये उस रेखा का समीकरण है जो बाई अक्ष पे -5/2 का अंतःखंड काटती है और जिसका ढाल कितना है 3/2। इसी प्रकार यदि उस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो x अक्ष पर 6 इकाइयों अंतःखंड काटे और इसका ढाल 3/2 है, तो अब की बार क्या हो जाएगा? वो x अक्ष पे 6 इकाई का अंतःखंड काटेंगे हम और जिसका ढाल 3/2 है। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि यदि कोई रेखा x अक्ष पे अंतःखंड काटती है तो उसका रूप कैसा लगेगा? रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर mx माइनस x। हमने ऐसा पढ़ा था इसको। तो y बराबर m कितना है
3/2 माइनस के 3/2 इंटू 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 बार कट गया यानी माइनस के 9, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस का, एलसीएम लिया 2 तो 2 तो मल्टीप्लाई इधर हो गया 3x माइनस के 18, या 3x माइनस 2y बराबर 18, ये हमारा समीकरण। क्लियर है? तो बहुत ही आसानी से हमने इस रेखा के समीकरण को ज्ञात कर लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसी प्रकार नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसको समझ में आ गया सबको? तो प्रॉब्लम इसमें बहुत ही आसानी से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको दिया क्या गया है, जो दिया गया है उसके अनुसार आप रेखा का एप्रोप्रिएट समीकरण का यूज करें, इक्वेशन का यूज करें और डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप हल फाइंड आउट करें। क्लियर? और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए। क्वेश्चन है उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर 1/3, जहां थीटा रेखा का झुकाव है और y अंतःखंड -4/3। कंडीशन ये रखी कि यदि y अंतःखंड -4/3 है, y अंतःखंड -4/3 है, y अंतःखंड -4/3 है और tan थीटा बराबर 1/3 दे रखा है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, ये आपकी रेखा है, नेगेटिव है यानी ये y अंतःखंड, तो ये ऐसे है -4/3 अंतःखंड दे रखा है बाजू का, और tan थीटा बराबर 1/3 यानी m बराबर आपको दे रखा है 1/3, रेखा की प्रवणता tan थीटा m भी होता है। तो हम कह सकते हैं रेखा का समीकरण क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस c, और y इक्वल्स टू m कितना है -4/3x प्लस का c आपका है m बराबर है 1/3 और c बराबर है आपका -4/3। क्लियर? m तो आपको दे रखा है tan थीटा बराबर 1/3 करके, और y अंतःखंड आपको दे रखा है -4/3 यानी c बराबर कितना है -4/3। सॉल्व कीजिए तो 3y बराबर x माइनस 4 या x माइनस 3y बराबर 4, ऐसा कुछ इक्वेशन आपका रेखा का प्राप्त होगा। कोई प्रॉब्लम? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से नामित दूरी, जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी 5 इकाई है और धन x अक्ष तथा धनात्मक x अक्ष
तथा लंब के बीच का कोण, लंब के बीच का कोण 15 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। उस रेखा का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी दे रखी है, यानी कोई रेखा ऐसे है और यहां पर ये 0,0 है मूल बिंदु, यहां से इसमें लंब डाला गया है और इसकी लंबिक दूरी यानी ये तो दूरी है ये आपकी 5 है और धनात्मक एक्स अक्ष और लंब के बीच का जो कोण है ना वो आपका 15 डिग्री है। तो मुझे इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ऐसी रेखा का समीकरण क्या होता है? ये लंब रूप का समीकरण। तो मैं कह सकता हूं लंब रूप का समीकरण क्या है? y x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। यहां अल्फा क्या है? किसी भी लंब का उसके x अक्ष के साथ बनाया गया कोण यानी 15 डिग्री। p क्या है? लंबिक दूरी यानी कि 5। वैल्यू पुट कर दीजिए x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री बराबर 5। यह हो गया √3 प्लस 1 बटे 2 √2। यह हो गया √3 माइनस 1 बटे 2 √2 बराबर 5। आपने एलसीएम लिया तो यह आ जाएगा √3 प्लस 1 गुणा x प्लस √3 माइनस 1 गुणा y बराबर ये 2 √2 एलसीएम यानी 10 √2। तो ये हमारा बेसिकली इक्वेशन होगा उस लाइन का। क्लियर है? बहुत आसान है क्वेश्चन, इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। क्वेश्चन है कि उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से क्रमशः -4 तथा 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से -4 तथा 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। यानी वो रेखा एक्स अक्ष से सिर्फ तो नेगेटिव अंतःखंड बनाती है और वाई अक्ष पे पॉजिटिव अंतःखंड बनाती है। यानी वो रेखा कुछ ऐसे है, एक्स अक्ष पे वो -4 इकाई का और वाई अक्ष पे 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो हम जानते हैं अंतःखंड रूप रेखा का क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो एक्स अक्ष में काटेंगे अंतःखंड की लंबाई -4, वाई अक्ष में काटेंगे अंतःखंड की लंबाई 3 बराबर 1। तो ये कितना हो गया?
3x माइनस के 4y बराबर माइनस के 12। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर ऐसे देख लीजिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा। ये आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा? प्लस का पावर समान, यहां से आया माइनस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, यहां से आया 4 तो ये प्लस का 4y बराबर 1, या माइनस का 3x प्लस 4y बराबर 1, या इसी को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। क्लियर है? तो ये हमारा उस रेखा का समीकरण आ गया जो x और y अक्ष पे इस प्रकार के अंतःखंड काटती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेखा का समीकरण, आपको समीकरण दे दिया गया है 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0 है। तो इसका ढाल क्या ज्ञात करना है? इसका फर्स्ट ढाल और सेकंड x तथा y अंतःखंड ज्ञात कर। हल। एक रेखा का समीकरण यह है, तो इसका ढाल और x और y अंतःखंड ज्ञात करें। तो देखिए, इसका ढाल और x और y अंतःखंड, तो यानी हमें रेखा का समीकरण दे रखा है, रेखा के समीकरण से ढाल और अंतःखंड x और y के दोनों की ज्ञात करनी है। यानी कि इसको अंतःखंड रूप में यदि मैं परिवर्तित कर दूं तो x और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड मुझे मालूम चल जाएंगे, और यदि इसको मैं ढाल रूप में परिवर्तित कर दूं तो मुझे यहाँ पे स्पर्श रेखा, तो मुझे इस रेखा की ढाल भी मालूम चल जाएगी। देखिए, 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर यदि 0 है तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4y बराबर माइनस 3x माइनस 10, y बराबर आ गया माइनस के 3/4x माइनस के 10/4। तो यहां से हम कह सकते हैं y बराबर mx प्लस c। तो अतः m बराबर कितना आ गया? यहां से माइनस के 3/4 आया कि नहीं आया? m की वैल्यू माइनस के 3/4। हमें बोला गया है कि ये तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व किया। दूसरा बोला गया है कि x और y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस 10। इस माइनस 10 का मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, बराबर 1, और इसको हम लिख सकते हैं x बटे माइनस के 10/3 प्लस के y माइनस के 10/4 बराबर 1 लिख सकते हैं। ये आपका रूप हो गया अंतःखंड रूप, x/a प्लस y/v बराबर 1। तो यहाँ पर a क्या है? x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, b क्या है? y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। अतः a बराबर माइनस के 10/3 और b बराबर माइनस के 10/4। क्लियर? तो ये आपके आगे अंतःखंड x अक्ष पे और y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड। क्लियर? इसी प्रकार अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट समीकरण x प्लस √3y माइनस 10 बराबर 0 को लंब रूप में
पी और थीटा के मान ज्ञात करना है। को लंब रूप में परिवर्तित कर पी तथा थीटा का मान ज्ञात करें। हाँ, तो देखिए आप लंब रूप में आपको परिवर्तित करना है, तो इसको आप कंपेयर कीजिए। कैसे? इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले तो x प्लस √3y बराबर 10, और हम अपने अकॉर्डिंग लंब रूप जानते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये हमारा क्या होता है? बेसिकली लंब रूप होता है। तुलना करें तो यहां पे x का गुणांक 1, यहां x का गुणांक cos अल्फा, तो 1 बटे cos अल्फा, यहां y का गुणांक √3, यहां y का गुणांक sin अल्फा बराबर 10 बटे p। लिख सकते हैं इसे, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं cos अल्फा बराबर sin अल्फा बटे √3 बराबर p बटे 10, या इसी को मैं बराबर करके लिख सकता हूं, ये तो बटे 1 है, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बटे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग 3, यानी हो गया वो बड़ा 4। यानी एक बार और लिख लेते हैं, cos अल्फा बटे 1 बराबर sin अल्फा बटे √3 बराबर p बटे 10 बराबर 1 बटे 4। अब यहां पर तुलना करें फर्स्ट और लास्ट को, चूंकि cos अल्फा बटे 1 बराबर 1 बटे 4, तो cos अल्फा बराबर आ गया 1 बटे 4। परंतु अब ध्यान दीजिए, यदि मैं केवल इस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दूं, और नीचे भी आपका अंडर रूट का ये 1 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 4 आ गया, तो यहां पर इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं हो सकती। इसको यदि मैं अंडर रूट के अकॉर्डिंग यदि सॉल्व करूं, तो देखिए अब ये ऊपर का 1 है, बट ये यहाँ पे हो गए √4, तो ये कितनी वैल्यू हो गई बेटे? 1 बटे 2। इसकी वैल्यू मुझे पता है अल्फा बराबर कितना हो गया, या फिर cos अल्फा को दे दीजिए, कितना आ गया? 1 बटे 2। इसी प्रकार यदि इन दोनों की तुलना करेंगे तो sin अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? sin अल्फा बटे √3 बराबर आ गया 1 बटे 2, तो यहां से sin अल्फा बराबर आ गया √3 बटे 2। ये sin अल्फा की वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट वैल्यू p की बात करें तो p बटे 10 बराबर 1 बटे 2, तो p बराबर 10 बटे 2, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये p की वैल्यू आ गई। cos अल्फा, sin अल्फा और p तीनों की वैल्यू आ गई। अतः लंब रूप क्या होगा? लिखा था x cos अल्फा यानी x इंटू 1 बटे 2 प्लस y sin अल्फा यानी y इंटू √3 बटे 2 बराबर p यानी बराबर 5। ये आपका हो गया लंब रूप। कोई प्रॉब्लम इसमें है? तो बहुत ही आसानी से हमने इसको लंब रूप के अंदर परिवर्तित कर दिया। क्लियर है? यदि आप cos साइन के रूप में लिखना चाहें तो चाहे उसको लिख सकते हैं। क्या होता है? x 1 बटे 2 क्या होता है? 60 डिग्री होता है। x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री बराबर 5। ये हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेखाएं, क्वेश्चन है दो रेखाएं a1x माइनस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x माइनस b2y प्लस c2 बराबर 0 जहां b1, b2 नॉट इक्वल्स टू 0 है। फर्स्ट, समांतर है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, लंबवत है यदि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। हल, फर्स्ट, समांतर के लिए यदि दो रेखा समांतर है तो उनकी क्या होनी चाहिए, स्लोप इक्वल होनी चाहिए। तो पहले हम रेखाओं की बात करें। देखिए, रेखा हमारी इस प्रकार है a1x माइनस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस रेखा की ढाल पहले मालूम कर लेते हैं। ढाल ज्ञात करने के लिए इसको y बराबर mx प्लस c के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं b1y बराबर a1x प्लस c1, या से y बराबर a1 बटे b1 x प्लस c1 बटे b1। तो ये हो गया y बराबर mx प्लस c का रूप, ये y बराबर mx प्लस c रूप है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः m1, इसकी स्लोप यदि m1 है तो ये हो गई a1 बटे b1। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरी जो रेखा है हमारी a2x माइनस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहां से हम लिख सकते हैं b2y बराबर a2x प्लस c2, और यहां से y की वैल्यू a2 अपॉन b2x प्लस c2 अपॉन b2। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये भी आपका y बराबर mx प्लस c रूप है। तो यहां से m2 बराबर कितना आ गया, a2 बटे b2। एक रेखा की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है। यदि ये दोनों रेखा समांतर है तो कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट, यदि रेखाएं समांतर है तो क्या होगा, a1 बटे b1 बराबर होगा, या फिर m1 बराबर किसके होगा, m2 के। इसका मतलब a1 बटे b1 बराबर किसके होगा, a2 बटे b2 के। तो आई थिंक फर्स्ट कंडीशन यही पूछी गई थी हमें, तो ये हमारी ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन, यदि रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, -1 पुट कर लीजिए। m1 कितना है, a1 बटे b1, m2 कितना है, a2 बटे b2, ये किसके बराबर है, -1। इसको गुणा करेंगे तो हो गया a1 a2, और ये हो गया नीचे b1 b2, तो ये हो गया माइनस में b1 b2। अब इसको आप सॉल्व करें तो a1 a2 प्लस में b1 गुणा b2 बराबर क्या आ गया, 0। कोई प्रॉब्लम? ये हमारी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये रही हमारी, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और तो इस प्रकार के हम देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, और कोई और अच्छे क्वेश्चन समय मिलते हैं तो उनको और हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर हम इसको अब फिनिश करेंगे। क्लियर है बेटा? ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।